सवाल है बच्चों, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र दे रखा है 2,-3 तथा बी के निर्देशांक दे रखे हैं 1,4। तो ए के निर्देशांक पूछ रहा है। देखो एक वृत्त बनाएंगे, वृत्त बना लिया जिसका व्यास कितना है ए और बी। ए के निर्देशांक पूछ रहा है तो हमने उसको मान लिए हैं एक्स और वाई, और बी के निर्देशांक दे रखे हैं 1,4। और सी जो है वो सेंटर यानी केंद्र पर होगा वृत्त के, और केंद्र पर होगा तो ये इन दोनों का मध्य बिंदु होगा ए बी का। जैसे मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालते हैं, एक्स के निर्देशांक के लिए x1 + x2 अपॉन में 2, और y के लिए y1 + y2 अपॉन में 2, है ना। तो देखो दिया है ए बी वृत्त का व्यास है, तब सी वृत्त का मध्य बिंदु होगा नहीं होगा। तो मध्य बिंदु के लिए नहीं, ये x का मान की वैल्यू फाइंड करेगा और ये y की वैल्यू शो करेगा। तो मध्य बिंदु x के निर्देशांक के लिए देखो क्या करेंगे, मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होता है, x = x1 x2 अपॉन में 2। तो देखो x1 क्या है, ये है, और x2 कितना हो जाएगा, b के जो निर्देशांक में पहला वाला होगा वो x2 होगा, ठीक है। तो x का मान तो x ही है और x2 1 है, देखो ठीक है ना। और अपॉन में 2, तो 2 से 2 की मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा 4, और x + 1 को इधर ले आओ, x और 1 ज्ञात करना है तो कितना बचेगा 3, x बराबर कितना आया 3। इसी प्रकार से y के निर्देशांक, तो y बराबर क्या हो जाएगा y1 + y2 अपॉन में 2। y का मान कितना है देखो, ये यहाँ पर y का मान रखा जाएगा, है ना। और ये कितना हो जाएगा y1, और y2 कितना हो जाएगा 4। देखो y का मान -3, क्योंकि केंद्र के निर्देशांक है ना, तो केंद्र में वही x और y आता है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा y, और ये y2 4 है, और 2 की गुणा 3 में करोगे तो -6 हो जाएगा। 4 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का है तो -6 -4 कितने हो जाएंगे 10। तो y बराबर 3 बोल 10, ठीक है। अतः बिंदु ए के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, यही तो माने हैं हमने x और y, x का मान 3 आया, y का मान -10, यही ए के निर्देशांक हो जाएंगे जो हमसे पूछ रहा था।